Good morning, everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अगर कंटिन्यू डेली जितने हम क्वेश्चन कराएंगे उतने करोगे तो अच्छे मार्क्स लेके आओगे एग्जाम में। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हुए या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हुए, ये हम लोग आपको बता देते हैं पेपर के साथ। ठीक है, तो कल जिस तरीके से आप लोगों ने वीडियो शेयर किया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज भी आप उसी तरीके से शेयर करेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यह किताब चिराग की है। अगर ये पेपर में आ जाता ना ये क्वेश्चन तो मैं कहता ये मेरा कराया हुआ है। बताओ क्यों कहता? क्योंकि मैंने आपको बताया किताब, क्या बताया? किताब। किताब किस भाषा का ये बोल रखा है। अब देखो, जब अगर आपको ये बता रखा है किताब मैंने कि फ़ारसी भाषा का है, और ट्रिक क्या बताई थी कि किताब फाड़ दी, क्या बताई थी? किताब फाड़ दी, तो ये अरबी फ़ारसी होगा नहीं, अरबी संस्कृत होगा नहीं, इन दोनों में हो सकता है। अब ये चिराग या तो अरबी का होगा या संस्कृत का होगा। मैंने कहा था संस्कृत के शब्द ना, संस्कृत के शब्द बोलने में थोड़े से टफ होते हैं। क्या होते हैं? टफ होते हैं। चिराग बोलने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही होगी, और वैसे भी संस्कृत के शब्दों को ना अलग से थोड़ी सी देखने में भी पहचान हो जाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर हो जाएगा ए। अरबी है किस, कौन सा? चिराग। ठीक है, अब एक चीज़ बताना चाहूँगा, उर्दू किस भाषा का है? तुर्की भाषा का। ठीक है, और तुर्की के और कौन से? कैंची और तोप, ये सब। और देखो हिंदी अपना जो शब्द है ना, ये सिंधी शब्द से बना है, वो फारसी भाषा का शब्द है, इसे भी याद रख लो। देखो जब सारा ज्ञान लोगे ना तभी कुछ फ़ायदा होना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ना 99% लोग गलत करते हैं। बताओ क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है को, और कर्म का चिन्ह होता है को, तो हर कोई क्या लगा के आ जाएगा यहाँ? कर्म। और जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ना वो उनका हो जाएगा आंसर गलत। अब ये है कारक चिन्ह। जब तक आप लोग और चेक कर लो कौन सा होगा, तब तक मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। कारक चिन्हों की संख्या है 8। ठीक है, और कारक को ही क्या कहा जाता है? परसर्ग। क्या कहा जाता है? परसर्ग। तत्पुरुष समास या संस्कृत में कारक चिन्ह है आपके 6। अब देखो कहीं पे भी कोई चीज़ दान में देने की बात है, दान में देना। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ दान में देना चाह रहे हो या दान में दे रहे हो, या इतना ही समझ लो, कोई चीज़ अगर दान में दे दी या हमेशा के लिए दे दी, हमेशा के लिए दे दी, अगर आपने कोई चीज़ किसी को भी हमेशा के लिए दे दी तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? संप्रदान कारक आएगा। जैसे राजा भिक्षुक को दान धन देता है, तो धन किस में देता है? दान में ही तो दे रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो ब्याज पे दे रहा होगा भिखारी को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान। संप्रदान का क्या होता है? के लिए। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हद से ज़्यादा, कि माता गरीब को कंबल देती है, कंबल देती है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे भी सेम है। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे इसी वीडियो में, तो ध्यान रखना क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, और इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अपादान, जब भी कहीं अलगाव की बात हो, जब भी कहीं हम तुलना कर रहे हों, जब भी कहीं लज्जा की बात हो, जब भी कहीं से शुरुआत हो रही हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आता है आपका? अपादान कारक। ठीक है, इतना याद रख लो। मानव शब्द का विशेषण क्या हुआ? मानव का क्या पूछ रहा है? विशेषण। बहुत सारे लोग देखेंगे और ये मानवता लगा के चले आएंगे, तो ये हो जाएगा उनका गलत। पहले तो ये बता दूं, विशेषण होते हैं आपके 4 प्रकार के: संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक और परिमाण। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो मानवता है ना, ये आपका क्या है? ये आपका है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। मनुष्य क्या है आपकी? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बता दी, जातिवाचक संज्ञा बता दी, और इसमें जो मानव है, मानव का विशेषण बनेगा मानवीय। क्या बनेगा? मानवीय। मानवीय देखो ऐसे बोलते हैं ना हम, मानवीय गुण से परे होना चाहिए, गुण होने चाहिए किसी भी व्यक्ति में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, मानवीय होगा। मानवता भाववाचक संज्ञा। इस चीज़ को मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसे ना गांठ बांध लो इस बात को। इंग्लिश में कहते हैं इस बात को गांठ बांध लो का, मेक ए पॉइंट ऑफ इट। ठीक है, अब इसमें ऐसे कौन सा सममात्रिक छंद है? अब देखो छंद ना आपके 3 प्रकार के होते हैं: शाब्दिक,
वाणिक और मुक्तक। अब देखो मात्रिक जो छंद होते हैं ना, मात्रिक छंद, ठीक है, ये शाब्दिक नहीं होगा, मात्रिक आएगा। मात्रिक, वाणिक और मुक्तक। मात्रिक भी 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, विषम मात्रिक और तो एक होता है अर्ध सममात्रिक। क्या होता है? अर्ध सममात्रिक। छंद शास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं? पिंगल कहे जाते हैं। इन सब पॉइंटों को लिख लेना, सारे पूछे गए जो बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है? सममात्रिक। तो ये क्या है? मात्रिक के 3 प्रकार होते हैं, सममात्रिक, विषम मात्रिक और सममात्रिक। इसमें से पूछ रहा है कि सममात्रिक कौन सा है, तो इसकी 4 हैं ऐसे। कितने? 4 हैं। चारों के नाम लिखो, चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीतिका। तो इसमें कौन सा दे रखा है? इसमें दे रखा है रोला। और इसमें ये भी पूछा गया है कि कितनी मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 24। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि रोला में कितनी मात्रा होती है, ठीक है, याद रख लोगे। हाँ, अब एक क्वेश्चन आपका ये है कि ये बताओगे 24 मात्रा में से किस चरण में कितनी मात्रा होती है। ये कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको। अब देखो जो बैरव, दोहा, उल्लाला और एक होता है सोरठा, ये 4 जो बता दिए सममात्रिक बता दिए। अब ये जो 4 बताए ना, ये अर्ध सममात्रिक है। विषम मात्रिक पूछा नहीं जाता, या नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, वैसे पूछा नहीं जाता। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा परिमाण बोधक विशेषण? परिमाण भी 2 तरीके का होता है, एक तो निश्चित परिमाण बोधक और एक अनिश्चित परिमाण बोधक, ठीक है। अब देखो भूखे लोग, सूखे पेड़, ये सब नहीं, कुछ पानी, ये आपका परिमाण बोधक है। और कैसा है? निश्चित है या अनिश्चित है? निश्चित हो तो एक बताना, अनिश्चित हो तो बी बताना। तो 11 का ए होगा या बी होगा? वैसे आंसर आपको बता दिया मैंने, इसका डी होगा। अब ये बताना है आपको 11 का ए होगा या बी होगा, निश्चित है या अनिश्चित है, ठीक है। ये बता देना आप लोग कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को। देखो चित्र का विलोम क्या होगा? चित्र का विलोम क्या होगा? विलोम होता है उल्टा, और एक और क्या कहते हैं? विपरीत। जैसे दिन का रात, माता पिता, ये सब होते हैं। इसी तरीके से अब चित्र हो जाएगा। चित्र का क्या हो जाएगा इसका? अब चित्र, अभिचित्र, ठीक है, याद रखना। अब ये चीज़ आप बताओगे कि चित्र का अर्थ क्या होता है, क्योंकि देखो जितनी मेहनत मैं करूँगा आप लोगों के लिए, उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो चित्र का आप लोग बताओगे अर्थ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य की पूर्णतया के लिए आवश्यक है। वाक्य की पूर्णतया के लिए क्या आवश्यक है? अब देखो वाक्य आपके अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। सरल संयुक्त मिश्र होते हैं। अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं बताओ? अर्थ के आधार पर विस्मयादि, अर्थ के आधार पर कौन कौन से होंगे? सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, इस तरीके से जो होते हैं ना, 8 तरीके के होते हैं। अब देखो वाक्य के जो अंग होते हैं ना, वो 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कितने होते हैं? 2। ये कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं वाक्य से। अब पूर्णतया के लिए ना ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति। आसक्ति को और क्या कहते हैं? क्रम, ठीक है, याद रख लेना। आंसर होगा डी, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट, भेद का समानार्थक क्या है? समानार्थक को कहते हैं पर्यायवाची। क्या कहते हैं? पर्यायवाची। तो भेद का मतलब है अंतर। क्या मतलब है इसका? अंतर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से किसका अर्थ लज्जित न होना है? क्या पूछा है? मुहावरा। मुहावरों के अंत में क्या आता है? ना। लोकोक्ति और मुहावरे पूछेगा कि कौन सा लोकोक्ति, कौन सा मुहावरा है। जिसके पीछे ना हो उसे मुहावरा बता देना, जिसके पीछे ना हो उसे लोकोक्ति बता देना। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, इसे लिख लेना। मुहावरे क्या होते हैं? आपके वाक्यांश, वाक्य नहीं होते, पूर्ण वाक्य नहीं होते। ये लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ये अंतर है लोकोक्ति और मुहावरे में। लज्जित न होने का मतलब है आंखों में पानी न होना। क्या होता है? आंखों में पानी न हो। आंखों पर चर्बी छाना का मतलब है अहंकार आना। क्या है? अहंकार आना। अब ये बी और सी अगर आप लोग एक्सप्लेन कर पाए तो कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इहलोक का विलोम क्या होगा? इहलोक का मतलब होगा इस लोक से संबंधित, तो इसका आंसर हो जाएगा परलोक। विलोम क्या हो जाएगा? परलोक। नेक्स्ट है, इसमें से किसमें कार प्रत्यय नहीं? कौन सा प्रत्यय नहीं? कार।
प्रत्यय लगते हैं पीछे या लगते हैं शब्द के अंत में। ठीक है, प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं, तद्धित प्रत्यय को तद्धितांत कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं, और कृत प्रत्यय की टोटल संख्या है आपकी 28। इतना याद रखना। पीछे लगते हैं, इसमें मूल शब्द है कला, इसमें मूल शब्द है कुंभ, इसमें मूल शब्द है पक्ष, इसमें कोई मूल शब्द इस तरीके से नहीं है। तो ये क्या है, ये पूर्ण शब्द है, तो इसमें प्रत्यय नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। बाकी में कार 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 प्रत्यय, इसमें आप कार मत लगा देना, ये पूरा शब्द है बेकार। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगर वीडियो अब यहाँ तक आप लोग देख रहे हो तो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दो प्लीज़, और वीडियो शेयर कर दें। जैसे देखो मैंने बताया था ना, कोई चीज़ हम किसी को दान में देते हैं, किस में देते हैं, दान में देते हैं, या हमेशा के लिए देते हैं, तो वहाँ पे कौन सा अभी ऊपर ही बताया था ना। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना, इसे क्या मान लेना, 1। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आप लोग दोगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन लेके आया हूँ जैसे मैंने ऊपर समझाया था। अब देखो ये क्वेश्चन है, द्विग समास का लक्षण नहीं है। द्विग समास किसका भाग होता है। अब देखो पहले तो ये चीज़ है, समास कितने प्रकार के होते हैं, पदों की प्रधानता। ये क्वेश्चन आया कई बार, पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, 4। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 6। ठीक है, अब देखो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है या नहीं होता, पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इसमें प्रधान कौन सा होता है, उत्तर पद होता है। इसमें कौन सा होता है, उत्तर पद। ठीक है, अब देखो दोनों पद प्रधानता होना, सीधे आंसर देखो, दोनों पद प्रधानता होना किसमें होता है, द्वंद्व में होता है। किसमें होता है, द्वंद्व, इसमें नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आलोक आज जापान से आया है, इसमें प्रयुक्त काल बताओ। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। अब देखो आलोक आज जापान से आया मतलब अभी अभी आया है, जो अभी अभी आया है तो मतलब क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। ठीक है, याद रखना सीधे। नेक्स्ट है, राम ने 5 लीटर दूध खरीदा। 5 लीटर दूध खरीदा मतलब इसमें क्या है, दूध। दूध में संज्ञा बताओ, तो दूध में संज्ञा है द्रव्य। क्या है ये, द्रव्यवाचक है। संज्ञा वैसे 3 प्रकार की होती है, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। ठीक है, और जातिवाचक वो होते हैं जिनके बहुत सारे ऐसे ही नाम होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग मतलब कई बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो जातिवाचक, जो एक होती है वो व्यक्तिवाचक। इन चीज़ों को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन किस पद में संधि और समास दोनों हैं। तो ये रामानुज, रामानुज में दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि, राम प्लस अनुज, और बहुब्री समास है। बहुब्री समास क्यों, क्योंकि रामानुज किसको कहते हैं, लक्ष्मण जी का नाम है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। दिन रात में द्वंद्व, पंचवटी में आप लोग बताना कि पंचवटी में कौन सा समास है। चंद्रमुख कौन सा हो जाएगा, चंद्रमुखी हो जाएगा, कर्मधारय। नेक्स्ट वीडियो को शेयर कर दें, आप लोग वीडियो को शेयर करके जाना। ठीक है, बाकी आप लोग लाइक कर देना, अपना और अपनों का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछे उनका जवाब देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।